नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छी तरह से गिर रहा है, कितना सुंदर सुंदर मौके हमें दे रहा है। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है सो वी आर रियली सॉरी फॉर योर लॉसेस, बट दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गेम कि अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉसेस को भी हमें मैनेज करके चलना होगा। पर जब लॉसेस भी हमें आता है, इतना बड़ा फॉल भी आता है, तो उसके साथ भी हमें एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी साथ लेकर आता है। तो जितना मार्केट फॉल करता है, अगर मार्केट का आप हिस्ट्री देखेंगे, वो उतना अच्छी तरह से कुछ दिन के बाद बढ़ता भी है और न्यू हाई लगाता है। यही मार्केट का एक सिद्धांत है, एक सिस्टम है। मैं आज आपको ये देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये जब से शुरुआत है तभी से मार्केट का बिहेवियर ऐसा रहा है। इवन इफ अगर आप डाउ जोन्स को भी देखेंगे, जो अमेरिकी का मार्केट है, जहाँ से मतलब कि हमें सबसे पुराना अवेलेबल डाटा मिलेगा, वो है 1897 के आसपास से। तब से हमें डाउ जोन्स में डाटा मिलता है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में मिलता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर थोड़ा सा आप वेट करेंगे और बोर नहीं होंगे तो। देखो, अगर आपको सीखना है, समझना है और बहुत कुछ चीज़ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, मतलब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, हमारा जो एनालिसिस का प्रोग्राम है, तो ये आपको आगे लेके जा सकता है। ओके, अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर तो आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप और भी चैनल है, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको देखिए, तो तभी आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो ये है डाउ जोन्स का चार्ट। यहाँ पर आप देखिए, ये है डाउ जोन्स का, ये है डाउ जोन्स। ओके, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, ये अमेरिका का है निफ्टी, अमेरिका का निफ्टी मान लो। ओके, सो अभी ये हमें पीछे चलना है, पूरा एकदम पीछे। कितना इसका अवेलेबल है? ओके, और आपको ये दिखने को मिलेगा, जो दिखने को मिलेगा आप कभी विश्वास भी नहीं कर पाओगे। देखो, यहाँ तक हम आ गए, ये हमारा स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का। ये 1988 आपको दिख रहा होगा, ये है 1988 87 का। ओके, 88 87 उसके मतलब देखो, ये चार्ट अवेलेबल है। ओके, कहाँ पर अवेलेबल है? हमारे जो ऐप हम यूज़ करते हैं ना, वो ट्रेडिंग व्यू में। ओके, और पीछे चलते हैं, 8 देखो, 82 83, और पीछे चलते हैं, 76 1970। उसके बाद हमें ये चार्ट्स ऐसे मिलते हैं। ओके, और ऐसा जो हाई लो का चार्ट नहीं मिलता। डेली का देखते हैं कितना, डेली में मैंने कभी देखा नहीं। अभी तो हम 1953 में आ गए, मतलब कि इंडिया को तब, मतलब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। देखो अमेरिका में क्या हाल था। ओके, 160 में चल रहा था, वो 1943 आ गया। और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप पॉइंट एंड फिगर्स में आप देख सकते हैं। एक कैंडल्स में तो यही मिल रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, सो आप पीछे चलते हैं तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपको देखना है तो आप अपना जाके भी देख सकते हैं। उसके उसके मतलब कि यहाँ तक कि 1928 तक आपको ये पॉइंट्स एंड फिगर में मिल जाता है। सॉरी, ये पॉइंट्स फिगर में बोल रहा हूँ, मतलब कि इसका नाम मैं भूल गया। जो भी है, जो कैंडल्स, ऐसा कैंडल्स मिल रहा है आपको। ओके, यहाँ पर उसके बाद सिर्फ डैश डैश वन डे में ही आपको मिल रहा है, मतलब कि एक डॉटेड लाइन के। हाँ, यहाँ पर ये आपको दिखेगा भी नहीं यहाँ पर। ओके, मैं इसको और मतलब थोड़ा सा जैसे भी, तो देखो 1920, मैं इसको तो डेली में ही दिख नहीं रहा, इसको वीकली में कर लेते हैं। ओके, तो डेली में मैंने आपको जितना दिखा, मतलब मिलना था, मैंने दिखा दिया आपको। ओके, ये देखो, ये देखो 1928 में क्या हुआ था। ये अभी आपने बोला कि यार आपको कैसे मिल गया भाई, ये अवेलेबल है, जो भी वीकली ये दिखा रहा है। 1927 का ये दिखा रहा है, और बाकी उससे पहले 1933 तक देखो कितना बड़ा क्रैश यहाँ पर हुआ था। तो तभी कितना बड़ा, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कितना परसेंटेज का क्रैश यहाँ पर हुआ होगा। ओके, 1933 में आप सोचिए, मतलब चल रहा था, मतलब भारत तभी
इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ओके, सो मतलब आप सोच सकते हैं वो कितना पुराना चार्ट हमें अवेलेबल है और हमें हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। तो ऐसे देखो तो 88% मार्केट क्रैश कर गया था, 88%, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं के आसपास आ गया। तो फिर उसने देखो, कोई बोलेगा क्या 360 के ऊपर, मतलब हम एक यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, और आपको अभी ये कोई सोचेगा भी नहीं कि यार सच में हमें यहाँ पर, मतलब देखो, मतलब कि 1933 से और 1951 52, मतलब कि 10-20 साल के बाद फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ऊपर चला आया। ओके, फिर न्यू हाई बनाता गया, हाई बनाता गया, हाई बनाता गया, हाई बनाता गया, और रुक के पीछे देखा ही नहीं। तो जितना नीचे, मतलब वहाँ पर था ही क्या, 1933 में अमेरिका में क्या ही था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था वहाँ पर। 1945 में वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, मतलब वर्ल्ड वॉर का टाइम ये था। मतलब कैन यू इमेजिन कि मतलब 2-3 साल के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम में उसने 1933 से इतना नीचे गिरा। ओके, और यहाँ से मतलब कि उसने, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे तो ही खुद को देख के मतलब कि 33, 43, 53, ओके, 53, मतलब 20 साल लगे 1933 में। अगर कोई घुसा होगा तब तो मतलब उसे 20 साल लगे, ओके, रिकवर करने में लिए, पर वहाँ पर था ही कुछ नहीं। उससे पहले मार्केट में क्या था, 19, देखो यहाँ तक आ गए हम। ओके, दिस इज़ द वेरी बिगिनिंग, 1897। ओके, 1897। अभी हम मंथली में गए और फिर हम उसको 12th मंथ में भी देख लेते हैं। देखो कितना, मतलब कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज यहाँ पर तो उतना दिखा रहा है कि यार वो 1-2-3-4 साल यहाँ पर, उसके बाद उसने रिकवरी करना चालू कर दिया था। फिर हाँ, उसने बहुत सारा टाइम लगवाया, पर जो मैक्सिमम उसका जो नीचे गिरने का जो टाइम था वो 4 साल लगे। ऐसा नहीं 1-2-3, ये 12 मंथ का कैंडल है। और उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि मार्केट ने इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा टाइम लगाया। बस वहाँ पर बहुत बड़ा कुछ हादसा हुआ था और डिप्रेशन आया था, मार्केट में फॉल आया था। तो हमें जो मिलता है वो 1896 1 जनवरी से ये कैंडल है। ओके, मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ, जितना बड़ा हो सकता है मैं आपको उतना बड़ा करके दिखाऊंगा। ओके, ये जो कैंडल, जब सबसे पहला कैंडल हमें यहाँ पर अवेलेबल है ना, ओके, ये है, देखो ये जो 1 जनवरी 1906 लिख रहा है ना, वो कहाँ का है, 18 का है, 1896 का है, 1896। ओके, ये 1896 का कैंडल है, एक 1 ईयर का। ओके, उसके बाद ही ग्रीन 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 चल रहा है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और हाँ, क्योंकि बात जो अब यहाँ का अगर हम करेंगे, यहाँ का अगर किसी ने यहाँ का अगर किया होगा यहाँ पर, तो ये 29 का था और 32 में यहाँ तक आ गया, ग्रेट डिप्रेशन शायद था वहाँ पर। फिर उसने धीरे धीरे करके हर एक साल उसने ग्रीन बनाया, 1-2-3-4, वहाँ से कुछ पैसा लोगों का फ्री हुआ होगा। फिर वहाँ से फिर लोगों ने कुछ बाइंग किया, फिर उसने उसका लो ही नहीं ब्रेक किया। ओके, 50 तक आ गया था। फिर उसने बहुत साल लगाए, ऐसा नहीं कि 1-2-3-4 साल लगे मार्केट खड़ा होने के लिए। फिर मार्केट में 4-5 साल थोड़ा सा, मतलब तब कुछ था ही नहीं, था ही नहीं का मतलब इतना एडवांसमेंट नहीं था आज के 210, मतलब कि 2024 की तरह मार्केट ये सब कुछ था ही नहीं। तो तब भी इसने इतना अच्छा खासा रिकवरी दिया, और वर्ल्ड वार चल रहा था, मतलब विश्व, मतलब कि दुनिया तबाह होने की कगार पे थे। मतलब सब ना मेडिकल फैसिलिटी थी, लोग वार में मर रहे थे, मतलब महामारी चल रही थी, ऐसा कुछ सिनेरियो, मतलब लोगों को खाने के पास खाना नहीं था। स्टॉक मार्केट तो भूल ही जाओ, लोगों के पास खाना ही नहीं था, वो खाएंगे क्या, मतलब मेडिसिन नहीं था, कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। इंडस्ट्री तभी सिर्फ ग्रो ही कर रही थी। तो
और लोगों के पास पैसा आएगा कहाँ? देखो वहाँ से मार्केट कहाँ, अमेरिका का डाउ जोन्स 50 में ट्रेड कर रहा था। वहाँ पर गोल्ड भी, मतलब आप सोच भी पा रहे हैं, मतलब कि ग्रैंडफादर के टाइम, मतलब ग्रैंडफादर के पेरेंट्स उस टाइम पे होंगे, वहाँ पर आप अगर कोई ज़मीन ले लिया था 10-20-50 रुपया, मतलब उतने में कितना बड़ा ज़मीन आ जाता था। ओके, तो वहाँ सब पे स्टॉक मार्केट अमेरिका में था, और उससे भी पहले लंदन का स्टॉक मार्केट था। आई डोंट नो वेदर दिस डाटाज आर अवेलेबल और नॉट, उसका इंडेक्स वही क्या बोला जाता था उस टाइम पे, पर डाउ जोन्स था वो वहाँ पर, इसीलिए इसका नाम डाउ थ्योरी पड़ा। और डाउ थ्योरी अभी हमारे टाइम में लोग जो बोलते हैं जो डाउ जोन्स, डाउ थ्योरी, उस व्यक्ति के नाम से ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स बना, इसीलिए हम इसको डाउ थ्योरी बोलते हैं। ओके, जो कि बेसिक या फंडामेंटल था। और उससे और एक भी वहाँ से जो ट्रेडर मतलब ट्रेड करते थे वो थे हमारे ज्ञान, GA ज्ञान, WD ज्ञान, और जिन्होंने साइकिल्स और ये सब का शुरुआत किया। उसके बाद आया इलियट करके एक, उसका वेव, इलियट वेव, ये सब आए। उसके बाद इलियट को थोड़ा, इलियट एक जो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे ऐसा करके, उसको फिर थोड़ा सा डेवलप किया गया और उसको बोलते हैं नियो वेव करके, इलियट नियो वेव थ्योरी, आपको ये सब मिल जाएगा। ये सब अमेरिका में 90s में सब ये सब सिद्धांत 2000 में ये सब चल रहे थे। और ये तो प्री, मतलब 1900 जब शुरुआत हुई तो तभी ये लोग थे, ज्ञान और डाओ जोन्स, चार्ल्स डाओ उनका नाम था शायद, चार्ल्स डाओ करके। ओके, ये सब मिलते हैं आपको विकिपीडिया में, आप पढ़ सकते हैं। पर ये चीज़ है, ये लोग हैं जिन्होंने अपना थ्योरी दिया, काम किया, तो तभी हमारे पास जो कि टेक्निकल एनालिसिस है। तो ये हो गए सब टेक्निकल के नाम पे, जो जो हम देख रहे हैं, ये जो कैंडल्स, ये चीज़ है कि आप ये समझ लो कि उसने तभी भी मार्केट इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी मार्केट के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी। मतलब यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे मार्केट के पास कुछ था ही नहीं, मतलब कि था ही नहीं, मतलब कुछ टूल ही नहीं था, ना हेजिंग का था, ना ऑप्शंस था, ना फ्यूचर्स था। मतलब जैसे आज इजीली अवेलेबल है ना, कि एक वो भी अमेरिका में, विश्व को तो पता भी, मतलब इंडिया को पता ही नहीं था कि यार, मतलब उस टाइम जनरल पब्लिक को हमें जैसे पता है, उस टाइम पे पता ही नहीं था कि यार ये चीज़ क्या है। अगर आपको पता होता 2008-10 में कि बिटकॉइन कुछ चीज़ है, उसको ऐसे खरीद बेचा जा सकता था, तो क्या आप मतलब 100-200 बिटकॉइन नहीं खरीद लेते क्या? ऐसा चीज़ है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो अभी हम रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस में क्या हो सकता है, और हमारा मार्केट डेली एनालिसिस का भी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा था कि आपको दिमाग सोचे, और फिर हम अच्छा खासा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, एक यहाँ पर मैंने जो लाइन दिया, कितना पिक्चर पकड़, मतलब मैंने जो लाइन दिया का मतलब कि जो मार्केट हमें दिखा रहा है उसी हिसाब से मैंने लाइन दिया का मतलब मैं जो लाइन खींच दे रहा हूँ कि उसी हिसाब से मार्केट काम कर रहा है, नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट टूटता है तो भाई रिलायंस बहुत सारा टाइम से जो कंसोलिडेट होगा उसको ब्रेक करेगा और नीचे आ जाएगा, फिर रिलायंस का डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। ओके, कि क्या पता कुछ हो क्या नहीं हुए। तो रिलायंस में आप यहाँ पर एक छोटा सा आप अगर बाय करना चाहते हो तो इस जोन को आप पकड़ लो, थोड़ा सा समझ लो कि 27,000 सॉरी 27,000 2700 207,000 2,700 सॉरी एक्सट्रीमली बोलते बोलते कुछ ऐसा हो जाता है कि 2,700 को 2700 में आप ध्यान मद्देनजर रखो। फिर अगर नीचे गिरता है तो फिर तो उसका डायनामिक्स चेंज होगा, क्योंकि वो फिर क्या होगा, ये अभी अप लो अप लो अप, ये ऐसा चल रहा था। इसको जब ब्रेक कर देगा, ये इसका नेक लाइन है, ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तो फिर ये ऐसा 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 करके नीचे आ सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो ऐसा, सॉरी ये इसको थोड़ा सा हम, इसका फिर सपोर्ट आ जाएगा 2000 के आसपास, 2200 के आसपास। ओके, सो यहाँ से फिर 2000-2200 के आसपास उसका फिर 2000 में मिलता है, तो ये एक स्वीट स्पॉट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर्स लोगों का मतलब कि है स्टॉक है, तो इसीलिए ये अगर नहीं उठ पाएगा तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ मार्केट में है, कुछ ना कुछ वो प्राइस उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो डायनामिक्स चेंज होगा और कितने दिन के बाद ये ऊपर जाएगा, कहाँ क्या होगा ये हमें नहीं पता। कि क्या हो सकता है कि वो तो जो टॉप लेवल में था
यहाँ पर वो नीचे आएगा ऐसा ऐसा करके, फिर ऐसा ऐसा करके अगर ऊपर जाएगा तभी होगा, क्योंकि डबल बॉटम यहाँ पर बनाना होगा उसके। तो कितना टाइम लग सकता है, हो सकता है 2025 एंड तक ये ऐसा कुछ सीन दिखा के यहाँ पर ऊपर आ सके। सो बिट केयरफुल रहना यहाँ पर, क्योंकि आपको रिटर्न तो 14-15% मिल सकता है अगर चलेगा तो, और नीचे जाएगा तब भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा छोटा क्वांटिटी में आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स लोगों का FIIs का स्टॉक है, DIS का स्टॉक है। ओके, यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, और अभी अक्टूबर में उसका रिजल्ट आने वाला है। सो अगर, और ये भी नहीं कि ऐसा एकदम से ही धड़ल्ले से ऊपर उठ जाएगा तो निफ्टी फट जाएगा। सो कि उसको ऊपर उठना है तो भाई HDFC को और नीचे गिरना पड़ेगा, और TCS, इन्फोसिस, इन सबको नीचे गिरवाना पड़ेगा, तभी ये उठ सकता है बहुत तेज़ी से, वरना नहीं उठ पाएगा। वरना सब मार्केट में सब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। सबका एक है ना कि मार्केट इतना ही बढ़ता है फिर इतना घटता है, लेकिन उनका एवरेज परसेंटेज है कि फॉल का, और एवरेज परसेंटेज है ग्रोथ का। सब देखेंगे 10 से 15% के भीतर आपको, मैक्सिमम 15 मिनिमम 10 का भीतर आपको मिलेगा। ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये सोच के बोल रहा हूँ। सो चलो ठीक है। और अभी जो वार शुरू हुआ है ना, तो वार क्या जाएगा, किस ओर जाएगा, क्या कंक्लूजन लाएगा, ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए ये सब हड़बड़ी में गड़बड़ी सब चीज़ हो रहा है। सो अभी हम चलते हैं हमारा फाइनल एनालिसिस की ओर, और हम देखते हैं कि हमारा एनालिसिस में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है तो मैं बीच में से कुछ पार्ट यहाँ पर ओमिट कर सकता हूँ। ओके, सो अभी हम चलते हैं। ये हो गया हमारा रिलायंस का। तो रिलायंस ये वीकली था, HDFC रिलायंस के बजाय कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देखो। सो ये चीज़ है, अगर ये नीचे आता है तो फिर यहीं कहीं पर, मतलब कि 1400 के आसपास, इट्स वेरी गुड थिंग टू बाय। ओके, अभी तो ये 1600 में, अभी 200 डिस्काउंट में मिलेगा, तो आप वहाँ पर उठा सकते हो, क्योंकि बैंकिंग तो चलेगा ना, लोन्स आएंगे जाएंगे, पेट्रोकेमिकल्स भी आएंगे जाएंगे, सब होगा, पर इट हैज़ समथिंग क्वेश्चन कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ओके, सो अभी हम चलते हैं हमारे निफ्टी में, और देखो निफ्टी अभी गिरा है क्या, इतना ही नहीं गिरा, मतलब एक ही छोटा कैंडल उसका वीक का क्लोज दिया। अभी ये क्लोज और ये वीक अगर 24,000 में मिलता है हमें, तो दैट्स इज ऑल्सो ए वेरी स्वीट स्पॉट। 24,000 में अगर हमें निफ्टी मिलता है, देखो यहाँ से, तो उसमें हमें और SIP ऐड करना है, और अच्छा खासा होगा, कोई जाए चाहे ना जाए। 22,000 अगर मिलता है, 24,000 फिर काटेगा, 23,000 आएगा नीचे, फिर 23,000 तो 22 के बाद 21,000, तो 21-22,000 तो मिलना, आई डोंट थिंक कि अभी का क्या पता मिल भी सकता है, पर ये नहीं कि 4-5 दिन के अंदर मिल जाएगा, पर 4-5 हफ्ते के बाद, 4-5 महीने के बाद हमें कुछ सिनेरियो ऐसा दिख सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में चलता रहा तो हम 21,000 के आसपास आ सकते हैं। सो मेकिंग इट थ्योरी अपार्ट, ये सबको हम साइड में रखते हैं, तो हम इंट्राडे में के लिए हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमें इंट्राडे में करेंगे क्या, कहाँ से हम पैसा उठाएंगे। तो हम चलते हैं 30 मिनट्स में, और ये देखो कि क्या होगा, तो हम बुलिश होंगे, क्या होगा हम बियरिश होंगे, और कहाँ बियरिश होंगे, और हमारी रणनीति कैसी होगी, कहाँ होगी, तो ये सब हमें सोचना है। ओके, मैंने आपको ये बताया था, हमारा एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी है, जिसको हम हर एक 100 पॉइंट्स को लेके चलते हैं। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर 24,800 के पास है, देखो 24,819, तो मतलब घुमा कहाँ से, यही आसपास से कहीं पे तो घुमा होगा ना। 24,800 मैंने आपको कई बार बोला था, और कई बार आपने अपना हमारे पिछले वीडियो में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 24,800 क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर ये प्राइस एक्शन का जोन है। ओके, सो अभी क्या होगा, अगर ये उसको ऊपर जाना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर उसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, ये तो तोड़ेगा नहीं, या यहीं से ही घूमेगा। अगर ये घूमना है तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूम सकता है, तो पहले ये वेट करेगा, अक्यूमुलेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा, अगर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसा करके ये एक वेव बनाएगा। मैं आपको जो वेव थ्योरी बता रहा था। ओके, तो वरना ये अगर ऐसा सिद्धांत नहीं करता है और ये इसको ब्रेक करता है, और तो फिर मार्केट नीचे चलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 500,000, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो का साइज देख के आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उसको 10-20 भाग में आप डिप्लॉय करके हर एक 500, हर एक 300 में आप बाय करते जाइए, क्या निफ्टी ETF। ओके, तो आपका काम चलता रहेगा। तो अगर ये इसका लो ब्रेक नहीं करता या इसका हाई ब्रेक नहीं करता, तो हम कैसे मान लें कि ये मार्केट बुलिश है करके। मैं उसको एकदम अच्छी तरह से आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, लेवल ड्रॉ करने के लिए भी यार क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो, देखो 1 आवर में ही चल जाते हैं कि यार क्या पता अगर ये यहाँ से जो था ना, तो क्योंकि सबको एक स्क्रीन में लाभ आना और जो भी हो, ठीक है। ओके,
मार्केट अगर यहाँ पर है इस जोन पे, तो ये अगर ऊपर साइड इसको ब्रेक नहीं करता, हम कैसे मान लेंगे? इसको अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर तो आ जाएगा ना, हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना। ओके, तो ये है, तो इन लोगों के पास तो आए, फिर उसका भी नीचे ये है, उसका भी नीचे ये है, तो ये नीचे का हो गया। ओके, ख़त्म। पर पहले इसको ख़त्म करने दो, 24,000 आने दो, तभी देखेंगे ऊपर जाएगा क्या करेंगे। ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है, अभी छोटा टाइम फ्रेम में आओ। ओके, ये हमने पास्ट देख लिया कि पास्ट में यहाँ है, तो पहले आने तो गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, वो हम देखेंगे बाद में। यहाँ से ये जो अच्छा खासा एक रेड कैंडल बनाया, ओके, यहाँ से इसने अच्छा खासा एक रेड कैंडल बनाया, ये क्या पता नहीं आ रहा है, बनाया, उसके बाद ही जाके ये कुछ हो रहा है। तो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई तू अगर इसके ऊपर चलेगा तभी हम मानेंगे कि तू बुलिश है, अगर तू इसके नीचे जाएगा तभी हम मानेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर कहीं पर भी खुलता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैट ओपन। सीधा सीधा बात है, ये फ्लैट ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको समझना होगा कि कहाँ पर खुल रहा है और क्या कर रहा है। ये नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, ऊपर जाके ऊपर जा सकता है, खुलता कहाँ है, इसके बीच खुल रहा है, यहाँ पर खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है। और 3 कंडीशन होते हैं, उसको हम 3 टाइप का होता है, तो टोटल 27 टाइप्स हमें मिलता है। क्या 3 टाइप? कि मान लो मार्केट इसके ऊपर खुलता है, कुछ भी छोटा काटा मतलब न्यूज़ आ जाता है अच्छा खासा वो मार्केट, तो फिर उसको अगर ऊपर जाना होगा मैं, तो कहाँ पर जाएगा? ये इसको तो ब्रेक करेगा 25,000। मारो यहाँ पर एक लाइन कि हाँ तू अगर इसके ऊपर जाएगा तभी तो हमें तो हमें ऑब्जर्व करना है कि तू किसके ऊपर जा रहा है, क्या करना है। उससे पहले उसको कहाँ पर जाए, क्योंकि यहाँ से उस रिजेक्शन मिला है ना, तो सीधा सीधा जो जहाँ जहाँ पर रिजेक्शन मिला है तभी हम देखेंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है, अभी देखो ये ऊपर छोटा छोटा करके जा रहा है, हाँ ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन की तरह ही दिख रहा है। ओके, डाल इसलिए जो हमें दिख रहा है, मैं आपको लाइव मतलब आपको दिखा रहा हूँ चार्ट कैसे प्रिपेयर मैं करता हूँ करके। ओके, और फिर एक यहाँ से हम क्यों खींच रहे हैं कि देखो ये ऐसा हो गया। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ ऐसा काम करता है। इसको ये यहाँ पर हो गया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर खींच लेते हैं, इसको नीचे नीचे नहीं, ये जाएगा ऊपर, ये लाइन आएगा नीचे। ओके, तो देखो ये यहाँ पर एक छोटा काटा हमें, या इसको भी यहाँ पर ले आते हैं, हमें ऐसा मिलता है डायनामिक्स देखने को। ओके, सो भाई यहाँ पर से नीचे आता है, यहाँ पर रुकता है, अगर टाइम स्पेंड करता है तब तो भाई साइडवेज मार्केट हमें मिल जाएगा। उसको अगर तोड़ता है तो भी हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, और जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा हमें पैसा मिल सकता है। ओके, इसको अगर नीचे तोड़ता है तभी होगा। तो क्या होगा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है। फ्लैट ओपन होगा, साइडवेज होगा तो भी हमारे लिए काम का नहीं है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, धीरे धीरे हम देखेंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये हमारे लिए काम करेगा, इसको तोड़ेगा तो डाउन साइड। ओके, नीचे खुलता है तो कहाँ करता है, नीचे खुलता है साइडवेज होता है, कोई मतलब नहीं है। नीचे जाता है तभी मतलब है, ऊपर आता है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जोन पे क्या कर रहा है। 24,600 मतलब 24,700 में क्या उसका बिहेवियर है, 24,600 में उसका क्या बिहेवियर है। उसके भी नीचे अगर खुलता है और ऐसा ट्रेंडी होता है तब तो भाई हम दबा के उसको ट्रेंडी मार्केट में हम जैसे बिहेव करते हैं हम उसका बिहेवियर रहेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का। वैसे ही जैसे मैं निफ्टी में बता दिया वैसे ही सेम हमारा रहेगा बैंक निफ्टी में। और देखो बैंक निफ्टी आके उसने नीचे तो गया, फिर देखो मैंने बोला था कि आपको कि राउंड नंबर का थ्योरी क्या है। अभी देखो ये हो गया हमारा कितना 50,400, फिर आगे 50,200। सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सीधा आप देखो, मैंने ये एक वीडियो में, अभी इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। देखो ये हमारा लाइन तो है ऊपर का साइड, तो बैंक निफ्टी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो आपको ये नंबर दिख रहा है आप जाइए उसको मार्क कीजिए, आपको दिखने को मिल जाएगा। नीचे का साइड मार्क कर लेते हैं भाई, नीचे का क्या है 50,200 है। ओके, और उसका भी नीचे ये है। ओके, और उसका भी नीचे 50,000 है, जो कि सबसे बड़ा बिग राउंड नंबर है हमारे लिए। ओके, इसको भी ब्रेक करता है तो ब्रेक करो, फिर क्या होगा, हर एक 100 पॉइंट्स को हम डायनामिक सपोर्ट लेके एसएल ट्रेल करेंगे। ऐसा नीचे अगर जाएगा 100 पॉइंट्स में हम चलेंगे। ओके, ये था बैंक। ऊपर उसने रिजेक्ट लिया ना, तो मार्केट का मूड ही नहीं है, इसके ऊपर जाने दो। कोई रिजेक्ट करता है तो क्या मतलब, वो जो दिखा रहा है कि यार मैं यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आया और ये भी बॉडी रेड का ही है। ओके, ये रेड कैंडल है, तो क्या दिखा रहा है कि यार मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज व्हाट इन मार्केट ही बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स। ओके, ये था निफ्टी का लेवल्स, ये था बैंक निफ्टी का लेवल्स। सेम कंडीशन, ऊपर कहाँ खुलता है, ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, ये फ्लैट हुआ,
ऊपर जाएगा देखेंगे, नीचे जाएगा देखेंगे। ओके, ये तीन कंडीशन, तीन टाइप्स का, टोटल 27 कंडीशन आएंगे, क्योंकि हर एक तीन का मिला के हमें 27 कंडीशन आपको मिल जाएंगे। या ये तो बोलेगा कोई नहीं 9 होगा, नहीं, अप साइड के 3 कंडीशन, डाउन साइड के 3 कंडीशन और डाउन साइड के 3 कंडीशन, अप साइड का, साइडवेज का, डाउन साइड, फिर वहाँ पर भी तो तीन कंडीशन हो गए, ये होगा 9 फिर उसका 3, टोटल 27 कंडीशन ऐसा आता है। ओके, क्योंकि आपको जानता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, फ्लैट ओपन होगा, साइडवेज होगा, फ्लैट ओपन होगा, नीचे जाएगा, ये हो गए 3 कंडीशन, और ये 3 कंडीशन हो रहे हैं। और वैसे भी आपको गैप अप होकर ऊपर जाएगा, गैप अप होकर साइडवेज हो जाएगा, गैप अप होकर नीचे आएगा, या तो फिर गैप डाउन होकर साइडवेज हो जाएगा, गैप डाउन होकर ऊपर जाएगा, या फिर गैप डाउन होकर नीचे आएगा, सेम 3 ही कंडीशन है। तो ये हो गया 3 कंडीशन, ये 3 टोटल 9, फिर उसके भीतर भी तो 3 होंगे ना, गैप अप होकर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। तो ऐसा करके ये मिक्सचर भी तो हो सकता है। इसको अगर हम 3 करेंगे तो हर एक 3 के अंदर क्या आएगा, 27 आ जाएगा। तो दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, 27 मार्केट कंडीशन आपको समझ लेना है। उससे बाहर क्या होगा ही क्या उसको छोड़ के और क्या ही होगा, मार्केट इधर ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा, तो साइडवेज ही होगा ना। अब देख ही लो, खुद ही देख लो, मैं क्या आपको दिखाऊंगा। जहाँ पर जाओगे, जिस भी मार्केट में जाओगे, वही आपको दिखने में। यहाँ पर साइडवेज हो गया कि नहीं, या नीचे तोड़ नहीं रहा, ऊपर तोड़ नहीं रहा, तो क्या ही बोलेंगे, यहाँ पर ट्रेंड ही था ना। ओके, ये ट्रेंड आया 15 मिनट, 1-2 मतलब 1 घंटा ये ट्रेंड किया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये होता है उसका सिद्धांत, ये समझ लिया कब कहाँ कैसे टाइम के साथ आएगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो लोग जुड़ेंगे तो हम आपको लाइव में आके समझा सकेंगे। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ लाइव में समझा सकूँगा। सेम थिंग क्या होगा, फिर निफ्टी में होगा। कल क्या है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, अभी के लिए तो चल रहा है, बाद का देखेंगे। इसके नीचे आएगा सेलिंग, इसके नीचे ऊपर, ओके, और ये इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग। कितना पॉइंट, 100 पॉइंट्स को हम लेके चलेंगे। 23,000 का नीचे आता है तो 22,900, उसके बाद आता है 22,800। तो इसको देखेंगे, इसको ब्रेक करता है तो फिर बाइंग या सेलिंग करेंगे। ओके, ये जो बीच में स्कैल्पिंग जोन, नो डायरेक्शनल, ओके, ये 23,200 के आसपास से 200 पॉइंट है, यहाँ पर स्कैल्प अच्छी तरह से अच्छा खासा हो सकता है। विक्स बढ़ जाता है तो धड़ल्ले से ये होता है, तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रख के काम करना, वरना एसएल धड़ल्ले से ही उड़ाएगा। ओके, बहुत स्पीड होता है, एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे आएगा, एकदम से ऊपर जाएगा, फिर एकदम से नीचे आएगा, ऐसा करके। तो जो भी होगा बहुत स्पीड के साथ होगा। ये हो गया। और इसका पीछे अगर हम चलते हैं, और ऊपर लाइन सब खींचा हुआ है, अब यहाँ पर आराम से इसको देखिए और अपना स्क्रीन के ऊपर इसको मार्क करके प्रीवियस एनालिसिस के होमवर्क करके आप बैठिए। डाउट हो रहा है, हम है, पूछिए इंट्राडे ट्रेड के लिए। ओके, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अभी तो फ्री में सब चल रहा है, भविष्य में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, सो ये था। और नीचे का अभी भी है 22,500, ओके, 44, 22,500 मान लो, 550, क्योंकि सबसे बड़ा अभी तक ये टूटा नहीं है। फिर निफ्टी का टूटेगा, देखेंगे। हाँ, मिड कैप देखो, नीचे आया, साइडवेज हो गया, क्या बोलेंगे इसको अभी? तो सीधा सीधा है, जहाँ से वो नीचे आएगा ऊपर गया उसको मार्क करो, यही तो काम है, और क्या चीज़ है? और क्या आते हो, मार्क करते हो, चले जाते हो, अरे भाई यही काम है बाबू, यही चीज़ है। को बोला ये तो हम भर में बैठ के कर सकता है, कर लो, और क्या है। और डाउट हो तो किससे पूछोगे, कुछ हो तो। इसलिए ग्रुप में रहेंगे तो थोड़ा सा बातचीत रहेगा, आपका दिमाग भी खुलेगा, दिखेगा, कुछ आप बताएंगे, कुछ आप सिखाएंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप सीखेंगे, ऐसा करके काम है। तो 12,600, ओके, ऊपर का ये, ओके, 750, उसके बाद ये ऊपर। तो ये ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि कल का उसका प्रीमियम आपका हाई मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। मिड कैप का देखते हैं, अगर अच्छा खासा जाएगा तो ठीक है, लेकिन प्रीमियम आपका हाई मिलेगा। आज एक्सपायरी हुआ है, कल मिलेगा, तो इसीलिए। ओके, सो ये था हमारा। और इसका अगर 12,500 टूटता है, नीचे जाता है, ये सब टूट के नीचे जाता है, तभी देखेंगे। उसके ऊपर बाइंग का सोचेंगे, अरे है इतना टाइम, इसका इतना फील्ड है वो, मतलब मार्केट का। और यहाँ पर साइडवेज टू बुलिश देख के कर सकते हैं। और ओके, और वैसे ही सेम थिंग हमारा सेंसेक्स, और इसने तो ब्रेक ही नहीं किया 80,800 को, 80,800 ब्रेक तो करे भाई, ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो देखिए, ये तो पहले ही हमारे लाइन जो था उससे उसके भीतर है। इसको और देखो कितना अच्छी खासा कर रहा है। इसका नीचे सेलिंग, यहाँ पर साइडवेज स्कैल्पिंग, और ऊपर जाएगा तो बाइंग करते जाएंगे 100 पॉइंट्स को डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हुए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपका क्वेश्चंस है तो हमें ज़रूर पूछिएगा,
ओके, और ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये सब लेवल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी खासा मार्क कर लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, और नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और देखो और मार्क करो। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।